हर जगह खुद को सही ठहराना बंद करो। हर जगह पर खुद की बातों को, खुद के थॉट्स को, खुद के एक्सपीरियंस को सही ठहराना बंद करो। रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को सही करने में, सही साबित करने में लगे रहते हैं। हम अपनी ही बातों को सही समझते हैं कि जो मैं समझता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वही सच है, और सामने वाला जो कह रहा है उसमें थोड़ा सा गैप है। यही कॉन्फ्लिक्ट की वजह है। अब चाहे रिलेशनशिप किसी भी तरीके की हो, चाहे फैमिली में किसी हस्बैंड वाइफ की हो, या फिर पेरेंट्स और बच्चों की आपस में हो, या फिर दो पार्टनर के बीच में हो, या फिर फ्रेंड्स के बीच में हो सकती है, या अपने क्लाइंट के साथ में आपके साथ हो सकती है, या बॉस या एक एम्प्लॉय के बीच में हो सकती है। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, कॉन्फ्लिक्ट की वजह यही है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सच साबित करने में लगे रहते हैं। हम समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच है, हम जो समझते हैं वो वही तो सही है, वो सामने वाला हमें नहीं समझता है, हमें नहीं समझती। यही मेन वजह है। जब एक ही सिचुएशन को दोनों लोग, एक यहाँ का अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही सिचुएशन को एक इंसान अलग नज़रिए से देख रहा है और वही सिचुएशन को कोई और इंसान अलग नज़रिए से देख रहा है, और दोनों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, दोनों की लाइफ के एक्सपीरियंस अलग अलग है, दोनों के जो थॉट प्रोसेस है वो भी अलग अलग है, और दोनों उस सिचुएशन को समझने की कोशिश अपने नज़रिए से कर रहे हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक ही सिचुएशंस को वो कैसे हैंडल करते हैं, वो कैसे देख रहे हैं उस सिचुएशन को, उससे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उनके अलग अलग थॉट प्रोसेस है। कोई भी दो ग्रुप हो या कोई दो इंसान हो, उनके बीच में यही एक वजह होती है कॉन्फ्लिक्ट होने की। जैसे प्लस और माइनस एटम जब आपस में नज़दीक आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब नज़दीक आते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपने आसपास उसको नज़दीक लाने की कोशिश करते हैं, आकर्षित होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस चार्ज आपस में आए तो वो प्रतिकर्षित करेंगे। वैसे ही नॉर्थ पोल आए, साउथ पोल आए तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ना कि वो आकर्षित करेंगे। वैसे ही अगर आपकी थॉट प्रोसेस और उनकी थॉट प्रोसेस सेम है तो आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे, एक दूसरे में इंगेज हो जाएंगे, एक दूसरे को समझोगे, यानी कि आप कनेक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी थॉट प्रोसेस और दूसरे की थॉट प्रोसेस अलग अलग है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ इंगेजमेंट नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा। वैसे ही आपकी थॉट प्रोसेस और उसकी थॉट प्रोसेस अगर सेम है तो उस सिचुएशंस को आप हैंडल कर लोगे। जैसे आप चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हो। आप कहते हो कि वो मुझे नहीं समझता या समझती, और वो कहते हैं कि आप उन्हें नहीं समझते, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। जबकि होना ये चाहिए कि सिचुएशन क्या है, किस चीज़ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सच साबित करने में। एक होता है सही बात को प्रेजेंट करना, एक होता है अपनी बात को सही प्रेजेंट करना, दोनों में फ़र्क होता है। सही बात को प्रेजेंट करने का मतलब है कि जो मेरे लिए भी सही है और जो उस इंसान के लिए या उस ग्रुप के लिए सही है, दोनों के लिए सही है, वो होती है सही बात को प्रेजेंट करना कि ये सब के लिए सही है। लेकिन अपनी बात को सही प्रेजेंट करने का मतलब है कि भाई मैं चाहता हूँ कि यही होता है और यही होगा, मैं कहता हूँ कि यही होना चाहिए, लेकिन दूसरा इंसान कहता है नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा। उनकी थॉट प्रोसेस अलग अलग है। ये अपनी बात को सही प्रेजेंट कर रहे हैं और ये अपनी बात को सही प्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। तो सही बात को प्रेजेंट करना कि ये इसके लिए भी सही है, इसके लिए भी सही है, दोनों के लिए सही है। बहुत बड़ी वजह एक होती है रिलेशनशिप में कि हम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते, अपने नज़रिए से देखते हैं,
ना कि सामने वाला किस नजरिए से देख रहा है, वो किस तरीके से, वो क्यों बोल रहा है ऐसा, वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसके ये करने की क्या वजह है। बस हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को सच साबित करने में लगे रहते हैं कि भाई ये समझ क्यों नहीं रहा है, अरे यही तो सही है ना, वो क्यों मेरे साथ गलत कर रहा है। और वहीं से दूसरा इंसान बोल रहा है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कुछ और, लेकिन बच्चे अपनी लाइफ में कुछ और चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं पर सेफ और सिक्योर रहे, कहीं पर अच्छी सी जॉब लगे, अच्छा सा पैकेज मिले, वो ये चाहते हैं। पैशन गया भाड़ में, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे को क्या पसंद है, बच्चे को क्या बनना है, क्या करियर चूज करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को सेफ और सिक्योर जॉब मिल जाए, पेरेंट्स के लिए वही अच्छा है। लेकिन बच्चे क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूं, मैं वो करूं जो मैं दिल से करना चाहता हूं, मुझे अपने इंटरेस्ट को चूज करना है, मुझे अपना करियर खुद बनाना है, मुझे कुछ और ट्राई करना है, कुछ बनना है अपनी लाइफ में। अब पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, उनके एक्सपीरियंस अलग है, उनकी थॉट प्रोसेस अलग है, उन्होंने जैसा नज़रिया देखा, जैसी दुनिया देखी है, उसके हिसाब से वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर बच्चे, उनके एक्सपीरियंस अलग है, उन्होंने दुनिया अलग तरीके से देख रखी है, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा। जबकि आइडली होना ये चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको ये पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए कि ये क्यों ऐसे बोल रहे पेरेंट्स, और पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चे इस सिचुएशन में इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं। और मान लो दोनों में से सिर्फ एक ही इंसान समझ रहा है और दूसरा नहीं समझ रहा। एक इंसान समझता है कि ठीक है, समझना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू को, और दूसरा इंसान नहीं समझता, तो क्या करना चाहिए। अब वो उस इंसान को, उस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। ऐसे अब बच्चे जो हैं, अब उन्हें समझना है कि अपने पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को, वो कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके कहने का क्या मतलब है। तो अब मान लो बच्चे समझ रहे हैं कि क्या करना है, अब उनकी थॉट प्रोसेस को समझना है पेरेंट्स की कि क्या चाहते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं सेफ और सिक्योर, तो आपको उतने में समझना है कि अच्छा ये थॉट प्रोसेस है, वो ये चाहते हैं और मैं कुछ और चाहता हूँ, मैं फ्रीडम चाहता हूँ। लेकिन वो फ्रीडम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हैं। वो आपके साथ में गलत नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको सेफ रखना चाहते कि आप जिंदगी भर के लिए सेफ हो जाओ, ताकि उन्हें तसल्ली मिल जाए कि हाँ आप ठीक है, आप सही है। तो बच्चों को उनके थॉट प्रोसेस को समझना चाहिए कि अच्छा पेरेंट्स ये चाहते हैं, ये करना है, तो उनको अपनी थॉट को आप समझ गए हैं, अब अपने थॉट को प्रेजेंट करो इस तरीके से कि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी इंगेज हो जाए कि आप अच्छा आप ये चाहते हो कि मुझे ये सिक्योरिटी मिले, ये मिले, ठीक है मिलेगी। अब मैं जो करना चाहता हूँ ना, उसमें ये भी मिलेगा, जो आप चाहते हैं ये भी मिलेगा, प्लस जो आप नहीं समझ रहे हैं, जो आपने अभी नहीं देखा है, देखो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। उनको प्रूफ दिखाओ, उनको समझाने की कोशिश मत करो, उनको समझ लिए, अब उनको प्रूफ दिखाओ। जब तक प्रूफ नहीं मिलेगा, उनको एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनको समझ नहीं आएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, तब तक वो इंगेज नहीं होंगे उस थॉट प्रोसेस साथ में। तो उनको ये फील कराओ कि अच्छा मुझे सिक्योरिटी मिल जाएगी, मैं आप जो चाहते हैं वो भी मिलेगा। उनको जैसे वो थॉट प्रोसेस आप समझ जाएंगे, अब उनको जब इंगेज कर लेंगे उनकी थॉट प्रोसेस के साथ में कि वो क्या चाहते हैं और उनको कैसे दे सकते हो आप, उनको ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाओ कि जो आप कह रहे हैं वो भी मिलेगा, प्लस उतनी बात करो जितना वो चाहते हैं। अपनी बात मत करो कि फ्रीडम चाहिए मुझे, नहीं, जितना वो चाहते हैं उतनी बात करो कि ये मिलेगा। उनको एग्जाम्पल्स दिखाओ। वैसे इंटरनेट में भरा पड़ा है, आप दिखा सकते हो, और आप अपनी तरफ से भी ईमानदार रहो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप झोंक रहे हो और कर कुछ और रहे हो, नहीं, फिर ऐसे में सक्सेस मिलेगी भी नहीं। आप अपने को भी धोखा दोगे, उनको भी धोखा दोगे। तो आपको अपने को भी ईमानदार रहना पड़ेगा कि जो मैं आप करना चाहते हो वो आप दिल से करो और उसमें मेहनत करो, तभी आप इस तरीके से करो, ना कि आप खुद को भी और दूसरों को भी धोखा दे रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। खुद को भी समझना है, उनको भी समझना है, खुद के लिए भी काम करना है। बस वो जो चाहते हैं उनको भी इंगेज कर दो कि आप जो चाहते हो ये मिलेगा, बस उतनी बात करो वो जितना चाहते हैं। और जब आप थॉट प्रोसेस को समझ गए, उनको एग्जाम्पल दिखा दिए, वो इंगेज हो जाएंगे। और ना भी हुए तो एग्जाम्पल तो है ही, उनको
उनको ये बता दो कि आप जो चाहते हो ठीक है वो मिलेगा, वो भी करेंगे। मुझे इतना टाइम दे दो, मैं ये काम करूँगा, इसके बाद अगर रिजल्ट्स नहीं आए तो आप जैसा कहोगे वैसा होगा। लेकिन एक बात और है, वो तो हो जाएगा, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जो मैंने एग्जांपल्स दिखाए वैसी लाइफस्टाइल नहीं मिलने वाली। उतना ही मिलेगा जितना आपने सोचा, या फिर बहुत कम रिसोर्स है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है मैं वहाँ फेल हो जाऊँ, क्योंकि मेरी जो कैपेबिलिटी है इस काम में कम है। जो आप कह रहे हो करने के लिए उसमें मेरी कम है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना उसमें सबसे ज़्यादा है मेरी कैपेबिलिटी। तो मैं वहाँ पर काम कर जाऊँगा, मैं खुद पर काम करूँगा, जिससे मैं और भी ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकूँ। अब जब बच्चे ऐसे कहेंगे अपने पेरेंट्स को तो वो इंगेज होंगे, वो कहेंगे, वो समझेंगे। इस तरीके से किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करने की अपनी एक रोड मैप है। अब जैसे ही आप इस तरीके से चलोगे तो कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह खत्म हो जाएगी। कि अब मान लो कि अब वो नहीं मानते हैं फिर भी, तो इस तरीके से समझाना, जैसे मैंने कहा कि हाँ ठीक है, आपने जो कहा ठीक है वो होगा, ठीक है मैं करूँगा, लेकिन यहाँ पर फ्लॉ है, मेरी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है उस काम को करने की। मैं वो काम कर तो लूँगा, हो सकता है मैं उस चीज़ में सही भी हो जाऊँ, पास भी हो जाऊँ, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं होऊंगा, लेकिन उतना कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में। लेकिन जो मैं करना चाहता हूँ उसमें आप जो चाहते हो ना वो भी मिलेगा, डबल मिलेगा, उससे भी ज़्यादा। बस मुझे इतना टाइम दे दो, इतने साल का टाइम दे दो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पूरा हार्ड वर्क लगाऊंगा, पूरा स्मार्ट वर्क करूँगा, और आप जो चाहते हो वो भी मिलेगा, और जो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में वो भी मिलेगा। और मेरी इस काम में कैपेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा आगे इस काम में बढ़ूँगा और बहुत कुछ मिलेगा इस लाइफ में। तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि आप इस चीज़ में सही हो, इस चीज़ में सही हो? आप चाहते हो कि ये सही है और मैं जो चाहता हूँ वो गलत है, आप ये समझते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ ना उसमें ये भी मिलेगा जो आप चाहते हैं, यानी कि सिक्योरिटी, सेफ जॉब, पैसा, सब कुछ, और जो मैं चाहता हूँ वो भी इस काम में मिलेगा। जब बच्चे इस तरीके से पेरेंट्स को समझाएंगे तो इंगेज होने के चांस बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से इंगेज होने को आपको इस तरीके से उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाना है कि मैं लाइफ में ये चाहता हूँ, मुझे ये करना है, मुझे करने दो, आप चले गए। झगड़ा होगा ऐसे में, छोटी सी बात में कब झगड़ा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। झगड़ा होगा अगर इस तरीके से, जबकि उनकी थॉट प्रोसेस को समझना है, ऐसे काम चलेगा। उनको इस तरीके से समझा, इस तरीके से अब एक सिचुएशंस को हैंडल करने की आपकी कैपेबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। अब चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो, वो इसी तरीके से इंगेज होगा कि एक ही सिचुएशन को आप किस तरीके से देख रहे हो और वो किस तरीके से देख रहे हैं। आपकी क्या प्रॉब्लम है भाई और उनकी क्या प्रॉब्लम है। अब जब आप इस तरीके से आगे बढ़ोगे और इस तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो लिटरली वो प्रॉब्लम या वो सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस को निकालना है कि उनके सॉल्यूशन कैसे निकल सकते हैं, कि वो इस चीज़ से परेशान हैं तो मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। फिर अपनी प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम से इंगेज कर दो ताकि आप भी सही हो जाओ और वो जो चाहते हैं वो भी सही हो जाए। और जब ये ऐसे इस तरीके से चलोगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो चीज़ इंगेज हो जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में कि आपको ना चाहते हुए भी, जैसे अगर आप किसी कंपनी को आप रन कर रहे हो, आप एक ओनर हो, तो हो सकता है कोई इन्वेस्टर आपको कहता है कि आपको यही करना होगा, ये करना होगा। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको यही करना होगा, इन्वेस्टर बोल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि बिजनेस में ये काम सही है और यही करना होगा, तो आपको छोड़ना होगा उस रिलेशनशिप को, यानी कि एक इन्वेस्टर और एक बिजनेसमैन के बीच में उस चीज़ को आप छोड़ना होगा, क्योंकि वो काम सही है। सही चीज़ को चूज करना है जो आपके लिए, बिजनेस के लिए सही हो, आपके क्लाइंट के लिए सही हो, उस चीज़ को चूज करना। और ऐसा भी नहीं है कि आप ही हमेशा सही हो, आपकी बात हमेशा सही हो सके। हो सकता है कि आप जो कह रहे हो वो गलत हो, या फिर आपको लग रहा है कि यही सही है,
या फिर सामने वाला जो कह रहा है आपको लग रहा है कि वो गलत है, और हो सकता है एक्चुअल में वो सही हो, तो ये मत समझो कि मैं ही सही हूँ, मेरी बात हमेशा सही होगी। हो सकता है आप गलत भी हो भाई, आपको लगता है कि सही हो, और सामने वाला आपको लग रहा है कि वो गलत है। हो सकता है उसकी बात सही हो, वो सही हो, एक्चुअल में सही हो। तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा गलत हो, आप हमेशा सही हो, और ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा गलत हो, वो हमेशा सही हो। लेकिन आपको अपना दिमाग खुला रखना है कि कौन सी बात एक्चुअल में सही है, कौन सी बात सही है, रियलिटी क्या। लेकिन लाइफ में बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर आपको लड़ना पड़ेगा, ना कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आपने इम्प्लीमेंट कर लिया। कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको लड़ना ही पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। ऐसा नहीं है कि वो जो कह रहे हैं उनको मान लिए, ठीक है यही सही है, यही कर लेते हैं, जैसे भी हो, जैसे भी तैसे भी ठीक है। अपनी लाइफ खराब करोगे क्या? तो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ सिचुएशन में आपको लड़ना पड़ेगा, इस बात को मान लो। आप हर जगह पर हाँ नहीं कर सकते कि ठीक है, अगर वो साथ नहीं दे रहे हैं या फिर वो नहीं हो रहा है तो ठीक है, यही सही है। आप अपनी लाइफ से, अपनी प्रायोरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो काम सही है, अगर उससे ही आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फिर किस काम का। तो कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहाँ पर आपको लड़ना पड़ेगा, फिजिकली नहीं कि आप बाल नोच रहे हो, आप उनको जिस तरीके से आप टॉर्चर कर रहे हो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन लड़ना पड़ेगा कुछ सिचुएशन में, ये बात मान लो। क्योंकि हर जगह पर ऐसा नहीं होगा कि आपने जो कहा वो बिल्कुल इंगेज हो जाएंगे। तो आपको अपने लाइफ के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने बिजनेस के लिए जो सही है, आप जो सही है, एक्चुअल में सही है, ना कि जो आपको लगता है कि सही है, जो एक्चुअल में सही है, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ये बात तो कहीं ना कहीं पर आपके साथ में होगी। तो आपको चालाकी से, समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल करना होगा, उस सिचुएशन को हैंडल करना आना होगा।